सब लोग पावर लेने के लिए पागल हो रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ अनलिमिटेड पैसे चुने। लोग मुझ पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तू कितना बेवकूफ है, दुनिया खत्म होने वाली है, पैसे का क्या करेगा। लेकिन उन्हें सच पता नहीं था, असली खतरा ज़ॉम्बी नहीं थे, असली खतरा सुपर पावर वाले लोग थे। जैसे ही सिस्टम की आवाज आई, मैं और 300 दूसरे खिलाड़ी सीधे गेम की दुनिया में पहुंच गए। सिस्टम बोला, अगर तुम दोबारा जिंदगी पाना चाहते हो तो इस एपोकैलिप्स गेम में आखिरी जिंदा इंसान बनना होगा। फिर शुरुआती आइटम चुनने का समय आया। लिस्ट में हर तरह की सुपर पावर थी। सब लोग जल्दी जल्दी पावर चुन रहे थे, लेकिन मैं लिस्ट के आखिरी पेज तक गया। सबसे नीचे एक सोने का सिक्का था, उस पर लिखा था अनलिमिटेड वेल्थ। मैंने बिना सोचे वही चुन लिया। मेरे साथ आया क्लास प्रेसिडेंट जो फरहान ने माइंड कंट्रोल चुना था। जैसे ही उसने मेरा आइटम देखा, वह हंस पड़ा। लिन युनशी, तू सच में पैसों का इतना दीवाना है? दुनिया खत्म होने वाली है और तू पैसे चुन रहा है। फिर उसने क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की शू जेन जेन की तरफ देखा। और तुमने क्या चुना? शू जेन जेन मुस्कुराई। जो फरहान बोला, मैं किसी भी इंसान को अपने प्यार में डाल सकता हूँ, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी भी मेरा विरोध नहीं कर पाएंगे। जब प्यार मेरे साथ है तो मैं कभी नहीं मरूंगा। सभी के आइटम चुनने के बाद सिस्टम फिर बोला, सभी खिलाड़ियों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 1 साल दिया जाता है। 1 साल बाद एपोकैलिप्स शुरू होगा। इस गेम में सिर्फ एक ही विजेता होगा, जो आखिरी तक जिंदा रहेगा वही जीत पाएगा। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। जो लोग अभी दोस्त बने थे, अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे, क्योंकि इस गेम में कोई दोस्त नहीं था, हर कोई दुश्मन था। फिर सिस्टम ने सभी खिलाड़ियों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया। मैंने समय बर्बाद नहीं किया, मैंने तुरंत अपनी बचने की योजना बनानी शुरू कर दी। पूरी दुनिया का नक्शा देखने के बाद मुझे प्रशांत महासागर के बीच एक छोटा सा द्वीप मिला। वह दुनिया से बहुत दूर था। वहाँ भूकंप का खतरा नहीं था, तूफान नहीं आते थे, कोई ज्वालामुखी भी नहीं था। द्वीप पर एक बड़ा समतल इलाका था, जहाँ हवाई पट्टी बनाई जा सकती थी। चारों तरफ पहाड़ियां थीं, जो सुरक्षा के लिए अच्छी थीं। मैंने तुरंत $1 अरब देकर वह द्वीप खरीद लिया। उसका नाम रखा फ्यूचर आइलैंड। दुनिया को मैंने बताया कि यह एक पर्यटन प्रोजेक्ट है। मैंने 10 बड़े क्रूज जहाज खरीदे, एनपीसी कंपनियों से निर्माण का काम शुरू करवाया। सारा सामान और मशीनें द्वीप पर भेज दी गई। हर अधिकारी से गोपनीयता का समझौता करवाया गया। उन्हें यह तक नहीं पता था कि फ्यूचर आइलैंड कहाँ है। जैसे ही जहाज पहुंचे, अस्थायी हवाई पट्टी बननी शुरू हो गई। मैंने 100 विमान खरीदे। दुनिया भर से मजदूर बुलाए गए। काम दिन रात चलता रहा। द्वीप को छुपाने के लिए मैंने सिग्नल जामर लगा दिए। सभी मजदूरों के फोन भी जमा करवा लिए। कुछ ही समय में द्वीप पर 10 बड़े किले बन गए। वे इतने मजबूत थे कि बहुत बड़े भूकंप भी सह सकते थे। ऊपर से देखने पर वे दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन वे सिर्फ दिखावा थे। असली ठिकाना जमीन के नीचे बनाया गया था। वह बंकर परमाणु हमले तक झेल सकता था, बीमारियों से बचा सकता था, और ज़ॉम्बी भी उसकी 5 मीटर मोटी स्टील की दीवारें नहीं तोड़ सकते थे। हर किले से एक गुप्त सुरंग बंकर तक जाती थी। सुरंगें भूल भुलैया जैसी थी। रास्ते में कई जाल भी लगाए गए थे। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते से बाहर निकला जा सकता था। बिजली के लिए मैंने पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा और 5 परमाणु बिजली घर लगाए। 2 रोज के इस्तेमाल के लिए थे, 3 सिर्फ बैकअप के लिए। सभी अलग अलग जगह बनाए गए। मैंने बायोगैस सिस्टम भी लगाया। हजारों बैटरियां और डीजल भी जमा किया। पानी के लिए बारिश का पानी जमा करने वाले सिस्टम लगाए। समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने वाली मशीनें लगाई। गंदे पानी को साफ करने वाली मशीनें भी लगाई। हवा को साफ रखने के लिए कई सुरक्षा सिस्टम लगाए गए। जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए 1 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे गए। पूरा बंकर 12 हिस्सों में बांटा गया। 3 हिस्सों में सब्जियां, मछलियां और मुर्गियां पालने का इंतजाम था। 2 हिस्सों में 10 साल का खाना, पानी और दवाइयां रखी गईं। बाकी हिस्सों में कमरे, रसोई, जिम, मनोरंजन कक्ष और मेडिकल रूम बनाए गए। जब भी एनपीसी लोगों को शक होता, मैं और पैसे खर्च कर देता, और वे पहले से ज्यादा मेहनत करने लगते, क्योंकि मेरे पास पैसे कभी खत्म नहीं होने वाले थे। मैं अमेरिका गया और भारी हथियार खरीदे, लड़ाकू रोबोट खरीदे, रास्ता साफ करने वाले रोबोट खरीदे। बहुत सारा पैसा खर्च करके मैंने 2 परमाणु बम भी हासिल कर ली। पास की खाड़ी में एक परमाणु पनडुब्बी और एक विमान छिपा